हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं लता चंद्राकर आज इस क्लास में क्लास 10th की यूनिट 1 रीडिंग बी चैप्टर का नाम है हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। इस पोएम के राइटर हैं कैथरीन पायल। कैथरीन पायल ने इस पोएम के माध्यम से एक मैसेज दिया है कि असंभव कुछ भी नहीं है अगर आप करना चाहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि छोटी काइट ने कैसे उड़ना सीखा। हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। लेट्स स्टार्ट पोएम। आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड। यहाँ पर नेवर का मतलब है कभी नहीं। छोटी पतंग ने कहा, मैं इसे कभी नहीं कर सकती। बच्चों, क्या नहीं कर पाएगी? उड़ नहीं पाएगी। काइट का क्या काम होता है? उड़ना। As he looked at the others high over his head. Over का मतलब ऊपर। वैसे जब उसने अपने ऊपर दूसरी काइट को उड़ते देखा तब उसने कहा था, I know I should fall if I tried to fly. Tried का मतलब कोशिश की। मैं जानती हूँ, I know I should fall, मैं गिर जाऊंगी। If I try to fly, यदि मैंने उड़ने की कोशिश की। बच्चों, उसे डर था कि मैं उड़ने की कोशिश करूंगी तो गिर जाऊंगी। Try, said the big kite, only try. बच्चों, फिर एक बड़ी काइट आई, उसने कहा, कोशिश करो, केवल कोशिश। और I fear you never will learn at all. और मुझे डर है कि तुम कभी उड़ना सीख नहीं पाओगी, ऐसे ही डरती रहोगी। बच्चों, ऐसा किसने कहा? बड़ी पतंग ने कहा छोटी पतंग से। बट द लिटिल काइट सेड, आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। यहाँ पर अफ्रेड का मतलब है डर। लेकिन छोटी पतंग ने कहा, मैं डरती हूँ, मैं गिर जाऊंगी, आई विल फॉल। द बिग काइट नॉडेड, आह वेल गुड बाय। यहाँ पर नॉडेड का मतलब है सिर हिलाना। बड़ी पतंग ने सिर हिलाया, ओह अच्छा, गुड बाय, अलविदा करके वो चली गई। आई एम ऑफ एंड ही रोज टुवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई। रोज का मतलब होता है उठा, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांतिपूर्ण, और वो शांत आकाश की ओर उड़ गई। बच्चों, कौन सी पतंग उड़ी? बड़ी पतंग। बच्चों, बड़ी पतंग ने छोटी पतंग को छोड़कर चली गई। Then the little kite's paper stood at the side. Stood का मतलब inspired. फिर छोटी पतंग का पेपर एक नजर पर थोड़ा प्रेरित हुआ, inspired हुआ। And trembling, he shook himself free for flight. यह trembling का मतलब कंपन करते हुए, shook का मतलब हिलाया। बच्चों, फिर छोटी पतंग ने कंपन करते हुए अपने आप को हिलाया और स्वतंत्र उड़ान भरने के लिए। फर्स्ट whirling एंड फ्राइटेंड, देन ब्रेवर ग्रोन। whirling का मतलब होता है गोल गोल चक्कर लगाते हुए। फ्राइटेंड का मतलब होता है भय। ब्रेवर बहादुर। बच्चों, पहले तो छोटी पतंग गोल गोल चक्कर खाते हुए भयभीत थी, फिर उसका साहस बढ़ा। आप लोग ने भी देखा होगा ना, पतंग उड़ाते टाइम कि पहले तो पतंग थोड़ा इधर उधर हिलती है और फिर धीरे से हवा में उड़ने लग जाती है। अप अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन। अब छोटी पतंग ऊपर ऊपर वह उठी और हवा के माध्यम से अकेले उड़ रही थी। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी। फिर बच्चों, फिर जब तक बड़ी पतंग ने नीचे देखा, द लिटिल काइट वन राइजिंग स्टेडली। स्टेडली का मतलब थोड़ा थोड़ा, लिटिल बाय लिटिल। छोटी पतंग थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उड़ रही है। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड। थ्रिल्ड का मतलब रोमांचित हुआ, प्राइड का मतलब गर्व। फिर छोटी पतंग गर्व रोमांचित हुई। सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड। सेल्ड का मतलब उड़ा, मूव स्मूथली। जैसे कि वह उड़ी बड़ी पतंग के साथ उसके अगल बगल। बच्चों,
छोटी पतंग अब बड़ी पतंग के साथ अगल बगल उड़ रही थी। While far below, he could see the ground. बच्चों, अब छोटी पतंग काफी ऊंचाई पर उड़ रही थी। जब छोटी पतंग ने नीचे देखा, एक मैदान। And the boys like small spots moving round. बच्चों, मैदान में उसने क्या देखा? लड़के जो छोटे छोटे धब्बे गोल घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। They rested high in the quiet air. छोटे पतंग वे आराम किए ऊपर शांत हवा में उड़ रही थी। क्वाइट एयर मतलब शांत हवा में। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेयर देयर, और केवल पक्षी और बादल थे वहां पर। ओह हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, और मैं कितनी खुश हूँ, छोटी पतंग खुशी से चिल्लाई। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। बच्चों, वो खुश क्यों थे? क्योंकि छोटी पतंग ने बहादुरी दिखाई और कोशिश की थी। बच्चों, पोयम यहाँ पर तो खत्म होती है और अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। यह आपकी बुक के पेज नंबर 17 पर दिए गए हैं। आप लोग सभी इसको स्क्रीन पर देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। What was the little kite afraid of? छोटी पतंग किस बात से भयभीत थी? The little kite was afraid of fly. छोटी पतंग उड़ने से भयभीत थी। Second questions. Why did the little kite's paper stir? छोटी पतंग के पेपर ने हलचल क्यों किया? The little kite's paper steered for free flight. छोटी पतंग के पेपर ने स्वतंत्र उड़ान करने के लिए हलचल किया। How did the boys look like from the sky? लड़के आसमान से कैसे दिख रहे थे? The boys looked like small spots moving around from the sky. लड़के आसमान से गोल घूमते हुए छोटे धब्बे जैसे दिखाई दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, pick out the words from the poem that tell us that the little kite was frightened. इसमें कहा जा रहा है कि हमको पोयम से कुछ शब्द सेंटेंस को अलग करना है, पिक आउट करना है कि जिससे कि छोटी पतंग भयभीत थी। हमें बताना है। The words that tell us that the little kite was frightened are, कैसे भयभीत थी, कौन कौन से सेंटेंस हैं? I never can do it, मैं इसे कभी नहीं कर सकती। सेकंड, I should fall if I try to fly, मैं गिर जाऊंगी यदि मैंने उड़ने की कोशिश की, है ना। तीसरा पॉइंट है I am afraid, I will fall, मैं भयभीत हूं, मैं गिर जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5, How did the little kite feel when it sailed up in the sky? छोटे पतंग ने कैसा महसूस किया जब वह ऊपर आकाश में उड़ने लगी? कैसा महसूस कर रही थी जब वो आकाश में उड़ रही थी? The little kite felt thrilled, रोमांचित महसूस कर रही थी। With pride, गर्व के साथ। When it sailed up in the sky, जब वह ऊपर आकाश में उड़ने लगी थी, है ना। छोटी पतंग ने गर्व से रोमांचित महसूस किया जब वह ऊपर आकाश में उड़ने लगी। Who were the little kite's companions up in the sky? ऊपर आकाश में छोटे पतंग के साथी कौन कौन थे? कंपेनियन का मतलब साथी। Birds and clouds were the little kite's companion up in the sky. पक्षी और बादल ऊपर आकाश में छोटे पतंग के साथी थे। चलो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। पेज नंबर ये अपना 16 पे ही है। टेक द एप्रोप्रिएट आंसर। इसमें हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही है। उस सही ऑप्शन में हमको क्या करना है? राइट का निशान लगाना है। पहला है द बिग काइट फ्लू अवे बिकॉज, बड़ी पतंग उड़ गई। क्यों उड़ गई थी? क्यों उड़ गई थी बड़ी पतंग? देखो पहला, ही वॉज काइंड
वे दयालु थे? नो। ही वॉन्टेड टू एनकरेज द लिटिल काइट, वह छोटी काइट को लगातार एनकरेज करना चाहती थी, है ना। तो इस कारण ये वाला क्वेश्चन बी जो है सही है। ही वॉज क्लेवर, ही वॉज बोल्ड, नो, ना वो क्लेवर थे और ना ही बोल्ड थे। सेकंड, इन द बिगिनिंग द लिटिल काइट वॉज, शुरुआत में, इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में जो छोटी काइट थी वह कैसी थी? इंस्पायर्ड थी? नहीं। नॉट कॉन्फिडेंट, वह कॉन्फिडेंट नहीं थी, है ना। वो कहाँ कॉन्फिडेंट थी? कॉन्फिडेंट वो थी नहीं। तो बी नॉट कॉन्फिडेंट ये आपका सही आंसर है। थ्रिल्ड, ये तो बाद में हुई थी, वो रोमांचित जब ऊपर उड़ने लगी थी। एक्साइटेड, ये भी बाद में हुई थी, है ना। तो इसका सही आंसर आता है नॉट कॉन्फिडेंट। थर्ड, द लिटिल काइट सक्सीडेड बिकॉज ऑफ, सक्सीडेड, सक्सीडेड का मतलब होता है कामयाब हो पाई। तो छोटी काइट कामयाब हो पाई, क्योंकि छोटी काइट कामयाब हो पाई क्यों? द बिग काइट, नो, हिज एफर्ट्स, उसने उड़ने की कोशिश की थी तभी वो कामयाब हो पाई, है ना, सक्सीडेड हुई। तो इसका सही आंसर आएगा बी, हिज एफर्ट्स। सी द विंड, नो। अदर काइट्स, अरे वहां पे तो कोई अदर काइट्स का कोई जिक्र ही नहीं था, इसलिए इसका सही आंसर है बी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, पेज नंबर 16 पे है। आप मेरी स्क्रीन पे स्लाइड्स देखिए। इन द टेबल गिवन बिलो देयर आर सम सेंटेंसेस फ्रॉम द पोयम। इन कॉलम ए, इन कॉलम बी, put a tick marks on who said these sentences, the big kite or the small kite। इसमें एक टेबल दिया हुआ है, आप सब देख रहे हैं, है ना। इसमें एक खंड ए में, कॉलम ए में सेंटेंसेस है और कॉलम बी में आपको बिग काइट और स्मॉल काइट दिखाई दे रहा है ना। इसमें अपने को राइट का निशान लगाना है। वाक्यों इसमें किसने कहा, बड़ी पतंग ने या छोटी पतंग ने, उस वहां पर जिसने जो कहा है वहां पर हम राइट का निशान लगाएंगे। सेंटेंस है पहला, आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई। मुझे पता है कि मैंने कोशिश करूंगी तो मैं गिर जाऊंगी। तो ये किसने कहा? स्मॉल काइट ने। आई कैन नेवर डू इट, मैं ये नहीं कर सकती, ये किसने कहा था? स्मॉल काइट ने कहा था, है ना। ट्राई ओनली ट्राई, कोशिश तो करो, है ना, किसने कहा था? बिग काइट ने छोटी काइट से कहा था कि कोशिश करो, ट्राई करो। फोर्थ, और आई फियर यू विल नेवर लर्न एट ऑल, मुझे डर है तुम अभी नहीं सीख पाओगी। ऐसा कौन बोल रहा था? बिग काइट ने छोटी काइट से कहा था। फिफ्थ नंबर, आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, मुझे डर है मैं गिर जाऊंगी। ऐसा कौन बोल रही थी? छोटी काइट बोल रही थी, स्मॉल काइट ने बोला था। सिक्स नंबर, आह वेल गुड बाय आई एम ऑफ, मैं जा रही हूं। ऐसा कौन बोला था? गुड बाय बिग काइट ने कहा था। सेवन, ओह हाउ हैप्पी आई एम, ओ मैं कितनी खुश हूं। जब उसने ऊपर उड़ान भर ली थी तब छोटी काइट ने कहा था ओ हैप्पी आई एम, है ना। तो ये स्मॉल काइट ने कहा था। 8 नंबर, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब मैं ब्रेव थी, ब्रेव हूं और मैंने कोशिश की। आई ट्राइड, ये किसने कहा? स्मॉल काइट ने कहा था। तो बच्चों हमारा यहाँ लेसन कंप्लीट होता है, रीडिंग भी। आप मुझे ये बताइए कि इस पोएम से हमें क्या शिक्षा मिली? We should have patience and faith in ourselves.
We should have determinations, dedications and devotions to attain success. हमें अपने आप में धैर्य और विश्वास होना चाहिए. With courage and positive attitude, we can overcome them. Thank you so much. Goodbye. God bless you.